बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला टॉपिक है। उसके लिए आपको ज़रा फोकस रह के बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। एक लाइन में चलना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। डाइट प्लान बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे के लिए एसेंशियल रोल एक प्ले कर रही होती है। किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हर बंदे को कुछ ना कुछ सेल करना आना चाहिए, ठीक है। सेल करने की टैक्ट्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। सेल करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेल कैसे होती है, एक सक्सेसफुल सेल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और हम लोगों को मार्केटिंग स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे ना फोकस्ड वाइज डिस्कस वगैरह करेंगे। कैम इज़ ब्लर ना, कैम इज़ नॉट ब्लर। अच्छा, तो हम लोग ना इन सब चीज़ों को ना फोकस वाइज अभी चेक करेंगे कि क्या होता है। लास्ट वेबिनार के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ को नोट किया होगा, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ स्टडी की थी। पूरी दुनिया की जितनी भी फील्ड्स होती हैं हर एक को क्या चीज़ कंपलसरी होती है स्टडी करना, उन हर एक फील्ड ने स्टडी करनी होती है मेडिकल को, ताकि उनको ह्यूमन अनाटमी के बारे में पता लग जाए और ह्यूमन के मॉर्फोलॉजी के बारे में पता लग जाए, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाए। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह को वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लाइक अगर हम बाइक की बात करते हैं तो बाइक के अंदर क्या होता है, हैंडल उसी हिसाब से डिज़ाइन हुआ होता है जिस हिसाब से हमारी ग्रिप अच्छी होती है, ठीक है, उस हिसाब से हैंडल होता है। कार के स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील उस अकॉर्डिंगली होता है जिस हिसाब से हम लोग अपने एक्सिस के दौरान अपने हैंड को रोटेट वगैरह कर सकते हैं। आर्म्स हमारे फिजिबल होता है रोटेटरी मोशन के अंदर। अब सीन क्या होता है कि हम लोगों ने ये देखा था कि जितनी भी दुनिया की फील्ड्स हैं उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि हर फील्ड को मेडिकल को स्टडी करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको मेडिकल ने भी स्टडी करना है और पूरी दुनिया वालों ने भी स्टडी करना है, यानी मेडिकल से ऊपर कौन सी फील्ड यहाँ पर आ गई, वो होती है हाउ टू सेल, यानी मार्केटिंग। मार्केटिंग नहीं आएगी तो मेडिकल वाला अपनी सर्विसेज सेल नहीं कर पाएगा। मार्केटिंग नहीं आएगी तो एक कंपनी वाला अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करवाने के बाद मार्केट के अंदर रिलीज़ नहीं कर पाएगा। अगर एक बंदे को मार्केटिंग नहीं आ रही होगी तो उस बंदे को अपनी वर्थ का नहीं पता लगेगा और वो एग्जैक्ट उस चीज़ को उतनी क्वांटिटी के अंदर सेल परचेज नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से उसने अपनी कंपनी को टारगेट दिया हुआ था, राइट। अच्छा, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखते हुए चलते हैं। यहाँ पे हमें आ जाते हैं मार्केटिंग स्किल्स वगैरह, और मार्केटिंग स्किल्स के अंदर भी एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, मार्केटिंग के अंदर भी एक और चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है। वो कौन सी चीज़ होती है कि मार्केटिंग करते वक्त हम लोगों के प्रोडक्ट्स वगैरह कौन सी हैं। प्रोडक्ट्स अगर अच्छी होती हैं एक बंदे की तो फिर ज़ाहिरी बात है कि अगले बंदे को डिमांड दोबारा से मिल रही होती है। सिमिलरली अगर आपका प्लान अच्छा है, अगर आपकी यानी कि उसको जो अंदर आप लोगों ने उसका क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज चीज़ें मेंशन की हुई हैं वो अगर अच्छी हैं तो एक बंदा दोबारा वापस आपके पास आएगा। प्लान इज़ नॉट जस्ट अ बंच ऑफ फूड दैट यू गिव योर पेशेंट टू ईट। ये नहीं होता प्लान ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीज़ें नहीं, एक बंदे को सारे के सारे हम लोगों का ना बेसिक एक साइकोलॉजी क्या है, प्लान हम लोग उस बंदे को उस चीज़ को बोल रहे होते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल हेल्दी चीज़ों का बंच डाल दिया होता है जो उस बंदे के लिए अच्छी होती हैं। एग्री करते हैं आप इस बात से? हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स इंसान के लिए अच्छी हैं तो हम लोगों ने सारे वेजिटेबल्स के ग्रुप्स जो हमें फिजिबल लगे हम लोगों ने डाल दिए। फ्रूट्स हमारे लिए अच्छे हैं, हर बंदे के लिए अच्छे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि फ्रूट्स के सारे ग्रुप्स उठा के डाल दिए क्योंकि वो हेल्दी हैं। और सीरियल ग्रेन्स वगैरह में से हम लोगों ने वाइट फ्लोर को कट ऑफ कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने ब्राउन फ्लोर के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं वगैरह सब लोग उस बंदे को दे दी, ठीक है। ऐसे ही हम मोस्टली कर रहे होते हैं प्लानिंग के अंदर। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि प्लानिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट गिविंग और डिलीवरिंग द हेल्दी प्रोडक्ट्स। हम लोगों ने सिर्फ हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं हर बंदे को देनी, हम लोगों ने उसको सूट करेंगे प्रोडक्ट्स वो वाली देनी है। पहली बात तो प्लानिंग के अंदर ये आप लोगों ने नोट करनी है कि हम लोगों ने हर चीज़ उसके ऊपर फोकस नहीं करना जो हेल्दी है। हम लोगों ने सिर्फ उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो अगले बंदे की नीड है, जो अगले बंदे की डेफिशिएंसी है, जो अगले बंदे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द राइट थिंग एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी। ये चार चीज़ों को नोट कर अगर आप लोगों ने कर लिया और अपने डाइट प्लान के अंदर इंसर्ट कर दिया तो आपका डाइट प्लान के अंदर वर्थ आ जाएगी। अभी मैं मार्केटिंग ऑफ द डाइट प्लान की तरफ नहीं जा रहा, मैं अभी यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि हाउ टू सेल योर डाइट प्लान। हाउ टू सेल योर डाइट प्लान हम अभी स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बेसिक्स ऑफ डाइट प्लानिंग बता रहा हूँ कि हम लोगों ने डाइट प्लानिंग के अंदर सिर्फ वो चीज़ें नहीं इंसर्ट करनी या फिर वो वाली बातें नहीं करनी सिर्फ डाइट प्लानिंग के अंदर जो हमारे लिए हेल्दी होती हैं। क्योंकि हो सकता है हमारे लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्दी हों लेकिन एक बंदे को नेफ्रोलिथियासिस है, उसको किडनी स्टोन्स हैं, उसको कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल नीडल्स हुए हुए हैं, तो क्या उस बंदे को हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं? एक बंदे की बॉडी के अंदर कैल्शियम एक्सेस अमाउंट के अंदर आ चुका हुआ है, ओके। एक बंदे की बॉडी के अंदर कैल्शियम
आवाज़ स्लो क्यों आ रही है आप सबको? Let me switch to the data connection, I think. अच्छा, आप क्लियर है आई थिंक? अब आवाज़ अगर स्लो है ना तो आप मुझे बता देना कोई बंदा, तो हम उसको दोबारा देख लेंगे। Is voice clear now? वॉइस स्लो क्यों हो रही है? हेलो, अब क्लियर है? चलो ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे। अच्छा, एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ लोगों के लिए जिनको स्टार्टिंग से समझ नहीं आई वॉइस, यानी कि आई थिंक क्लियर नहीं थी मेरी यहाँ पे, तो ओके चलो शुक्र अब क्लियर हो गई है। अच्छा, उन लोगों को मैं बताता चलूँ जिनको स्टार्ट से समझ नहीं आई थी कि डाइट प्लानिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट गिविंग और डिलीवरिंग द हेल्दी प्रोडक्ट्स टू द इंडिविजुअल्स। हम लोगों ने सिर्फ फोकस ये नहीं करना कि हम लोगों ने हेल्दी प्रोडक्ट्स को एक चार्ट के अंदर डाल के एक बंदे को प्रेजेंट कर देना है। डाइट प्लानिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरिंग द हेल्दी प्रोडक्ट्स। डाइट प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट डिलीवरिंग द एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो उस बंदे की रिक्वायरमेंट है। बेशक हमारे लिए वो चीज़ अनहेल्दी है, उस बंदे के लिए हेल्दी हम उसको दे सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि एक बंदे को नेफ्रोलिथियासिस है, उसको किडनी स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सलेट नीडल्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं उसकी बॉडी के अंदर या फिर उसकी किडनी के अंदर, इन शॉर्ट अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर ये है, तो हम क्या उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं? हम क्या उसको टोमेटो पील दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते उसको ये सब चीज़ें। हम क्यों नहीं दे सकते उसको ये सब चीज़ें? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ों की एक्सेस हुई हुई है और बैडली तौर पे ख़राब जगह के ऊपर जाके वो चीज़ें स्टोर हो रही हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? हमें जबकि पता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं हमारे पास, लेकिन हम उस बंदे को क्यों नहीं रिकमेंड करेंगे? क्योंकि उस बंदे के लिए वो चीज़ सही नहीं थी। लास्ट प्लान को देखें या फिर लास्ट वेबिनार को अगर एक छोटा सा हम फ्लैशबैक करें, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि अगर एक बंदे ने कोई प्लानिंग किसी बंदे से करवा ली है, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके कोई प्लान बनवा लिया है, तो उसको पूरा ख़ानदान इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं पूरा ख़ानदान उसको इस्तेमाल कर सकता? क्योंकि हर बंदे की कॉम्प्लिकेशन डिफरेंट होती है, हर बंदे के मसले मसाइल डिफरेंट होते हैं। हो सकता है हमने उस बंदे को वो वाली चीज़ें दी हों जो उस बंदे की एक्सरसाइज को हम लोगों ने मॉनिटर करते वक्त, उस बंदे की हम लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन को मॉनिटर करते वक्त, उस बंदे की जितनी भी यानी कि ज़रूरियात थी उन सबको मॉनिटर करते वक्त, उसकी बॉडी को मद्देनज़र रखते वक्त हम लोगों ने प्लानिंग की है। अब क्या हुआ कि उस बंदे को किसी चीज़ से एलर्जी नहीं थी, लेकिन अगर हो सकता है उसका प्लान कोई और बंदा फॉलो कर रहा है, उसको किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी थी जिससे इसको एलर्जी नहीं थी, तो क्या होगा जब वो वाला बंदा इसका प्लान फॉलो करेगा तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। एलर्जिक रिएक्शंस अगर प्रोलॉन्ग हो जाते हैं तो आपको पता है फिर कॉम्प्लिकेशन बनती है, फिर वो डिसऑर्डर बनती है और अल्टीमेटली वो डिजीज़ बन जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। बैक टू द डाइट प्लानिंग कि हम लोगों ने क्या करना था, द राइट थिंग इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी। चारों चीज़ें अगर हम लोग अपनी करेक्ट लेके चलेंगे, चारों चीज़ें हम लोग अपनी मॉनिटर लेके चलेंगे, तो फिर डाइट प्लान को हमारे कोई भी मार्केट में डिफीट या फिर कम्पीट नहीं कर सकता। पहली बात। अब आते हैं कि बेसिक्स ऑफ डाइट प्लानिंग हम लोगों ने कौन सी चीज़ें सीखनी थी। अब डाइट प्लानिंग के बेसिक्स के अंदर हम लोगों ने ये को किस किस चीज़ से रोकना है, हम लोगों ने क्या क्या करना है। अगर स्पेसिफिकली हम फूड आइटम की बात करते हैं या फिर हम किसी डाइट प्लान की बात करते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल लास्ट पे आती हैं। डाइट प्लानिंग के अंदर स्टार्ट जो होता है, डाइट प्लानिंग का जो कोर होता है, जो उसकी सोल होती है डाइट प्लानिंग की, वो क्या होती है? लाइफ स्टाइल चेंजिंग या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब तक आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, जब तक आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेट नहीं कर सकते, किसी बंदे का मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको वो चीज़ें नहीं सिखा सकते जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जो उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, तो तब तक आप उसको डाइट प्लानिंग के अंदर असर उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, उसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि वो वही एक अपनी सेम अमाउंट की रूटीन फॉलो कर रहा है जो वो पहले से फॉलो करता आ रहा था। तो खाने पीने के ज़रिए उसको असर नहीं होगा जब तक उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं आएंगी। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं कि जो चीज़ें हम लोगों ने डाइट प्लानिंग के अंदर इंसर्ट करनी है स्टार्टिंग से, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रिएशन ऑफ द डाइट प्लानिंग की हम बात करें, अभी सेलिंग ऑफ डाइट प्लानिंग की हम बात बाद में करेंगे और ये बताएंगे कि आपको पेशेंट पे क्यों करेगा और कैसे करेगा। यहाँ पे जो पेशेंट्स हमारे पास हैं, यानी कि नॉन न्यूट्रिशनल या फिर नॉन प्रोफेशनल जो हमारे पास व्यूअर्स हैं, उनको हम बताते चलेंगे कि हम उनको उनके प्लानिंग के अंदर या फिर उनके पैसे लेने के बाद असल में डिलीवर क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम उनको अभी यानी कि यहाँ पे क्लियर करते हैं।
ओके, अब हम बात करते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ, डाइट प्लान। डाइट प्लान के अंदर आप लोगों ने सिर्फ 5 चीज़ें अपने जहन में रखनी है, उनको नहीं भूलेंगे तो आपका डाइट प्लान को कोई मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता। वो कौन सी 5 चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो आप लोगों ने एक चीज़ को देखना होता है कि उसके यानी कि उसका बैकग्राउंड क्या पर्सन का, ठीक है, बैकग्राउंड वो चल के आपके पास आ रहा है, सबसे पहले आपको ये पता लग जाना चाहिए उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, किस एरिया से आया आपके पास। अभी मैं कोई हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, अभी मैं कोई आपसे इंट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ कि एक बंदे को अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन आपका उस बंदे जब वो वॉक करके आपके पास आ रहा है तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या गया उस बंदे का कि उसका बैकग्राउंड क्या है। उसके बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए हम लोगों ने उससे बात करनी है। उसका बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए हम लोगों ने अपनी जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस नहीं करना। लिमिट्स क्रॉस करने से यहाँ पे क्या मुराद है कि उससे ये नहीं पूछना कि आप कितना अर्न करते हैं, आप क्या कर सकते हैं। लोग असल पूछते हैं आप कहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे ये बता दें। अफोर्डेबिलिटी आप लोगों ने नहीं पूछनी, क्योंकि आप लोगों ने जो बातें अभी मैं बताऊँगा उससे आपको अफोर्डेबिलिटी का खुद ही पता लग जाएगा कि वो बंदा कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है आखिर। पहली बात यहाँ से हमें पता लगे फर्स्ट इंप्रेशन हमारा। सेकंड चीज़ हमारे पास ये होता है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर वो हर चीज़ आप लोगों ने उससे पूछनी है। ये नहीं पूछना, अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं कि अपने बारे में बताएं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप उससे इंटरव्यू ले रहे हो, इंटरव्यू नहीं लेना आपने सिर्फ उससे ये पूछना है, उसको बताते हुए कि वो उनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने हैं आपने पेशेंट को। जब तक आप उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दोगे तब तक वो आपको राइट आंसर कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को बुलाना है, उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने हैं और इजी वाले। कैसे? आप लोगों ने पूछना है कि अगर आपको सबसे पहले मसला क्या, आप हमारे पास यहाँ पर क्यों हैं, ठीक है, व्हाई आर यू हियर, आप यहाँ पर हैं क्यों, क्या मसला है आपका, ठीक है। वो सबसे पहली बात करेगा कि मुझे पेन होती है, ठीक है। कहाँ पे पेन होती है भाई? कमर में पेन होती है, ठीक है। यहाँ तक हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है, उस बंदे को कमर में पेन है। कमर की पेन, ठीक है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस वजह से होती है। हमें पता है कि कमर की पेन हो सकता है मसल डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही हो सकता है फटीग की वजह से हो रही हो सकता है एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज की वजह से हो रही हो सकता है मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हो सकता है बोन डिसऑर्डर की वजह से हो रही हो सकता है कि कोई भी यानी कि थकन की वजह से हो रही हो, या फिर उसके अंदर अगर हाइड्रेशन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रही उसकी वजह से हो रही हो। इन सब चीज़ों की वजह से उसको थकन हो सकती है और कमर के अंदर दर्द हो सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़ वो खुद बताएगा, कमर के अंदर दर्द होती है तो क्या। अब आप लोगों का आगे मल्टीपल चॉइस आपने देने हैं। उसने तो ये बता दिया ना, उसको ये याद था कि मुझे कमर में दर्द होती है। आप लोगों ने पूछना है कि कमर के अंदर कहाँ पे दर्द होती है, बीच में हड्डी वाली जगह पे दर्द होती है कि साइड्स पे दर्द होती है। अब यहाँ से क्या चीज़ उसको क्लियर होगी, या तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम का इशू है, ठीक है, जो बैक पे है हमारे पास, या तो हमारे पास वर्टिब्रेट्स का इशू है, जो बैक वर्टिब्रेट्स हैं, या तो तीसरी बात क्या हो सकती है कि हमारे पास मसल्स का इशू है, ठीक है। इन तीनों इश्यूज में से कोई ना एक इशू यहाँ पे इसको होगा। अगर वो कहता है कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम का इशू है, ठीक है, तो उसको पता लगेगा कि उसके साथ उसको नेक में भी पेन होगी, उसके साथ उसको सर में भी पेन होगी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग बोलते रहोगे और वो हाँ करता रहेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब बात वहीं पर आ गई कि हम लोगों ने सेशन को ईजी बना दिया उसके लिए और हम लोगों ने सेशन को ईजी बना दिया अपने लिए। हम लोगों को चीज़ों का पता लगता रहेगा और वो हमें यस यस करता रहेगा। अब कमर का दर्द उसको आया हड्डी की वजह से, हमें पता लग गया कि उसकी वर्टिब्रल कॉलम का इशू है, यानी कि या तो उसके बॉडी पोस्चर खराब हुआ है, वो सी शेप पोस्चर के अंदर बैठता है। सी शेप पोस्चर की आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बात की थी। या तो वो सी शेप पोस्चर के अंदर बैठता है, या तो वो अपनी बॉडी को प्रॉपर हर जगह पे टेक लगा के बैठता है, कंधा रख के बैठता है, यानी कि और अगर टेबल के ऊपर बैठेगा तो कोनियाँ रख के अपने पेट के बल बैठेगा सी शेप के अंदर बॉडी को कर्व करने के बाद। अगर कोई और जैसे इशू की हम बात करते हैं कि वो सीधा रह के नहीं चलता, पेट निकाल के चलता है, ठीक है, इससे भी वर्टिब्रल कॉलम का हमें इशू हो सकता है। हैवी चीज़ें उठाता है, उससे भी वर्टिब्रल कॉलम का इशू हो सकता है, ठीक है। हड्डी का देख लेना डिस्क क्लिप के साथ कौन कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं। या तो आखिरी बात उसके जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो हो रही है उसको, ये हमें चीज़ें पता है। अब हम लोगों ने क्या कहना है कि आप जॉब क्या करते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ द जॉब क्या आपका। तीसरा पॉइंट आ गया नेचर ऑफ द जॉब, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या आपका। जब वो बताएगा कि मैं एक मजदूर हूँ, ठीक है, तो आपका फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कि आप कितना अर्न कर लेते हैं और आप कहाँ तक चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो कहेगा कि मैं एक ऑफिस बॉय हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ तक अर्न कर सकता है और ये कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है। अगर वो कह देगा कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट के अंदर काम करता हूँ, अच्छी सैलरी है लेकिन मैं मैनेजमेंट में काम करता हूँ, मैनेजमेंट जो बंदा काम करता है उसकी सैलरी कितनी होती है आपको पता है, और वो कहाँ तक उसके पास जिम्मेदारियाँ कितनी होती हैं ये भी आपको पता है, कहाँ तक वो अफोर्ड कर सकता है ये भी आपको पता है। इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके किसी को नहीं हम लोगों ने टीज करना कि
कहाँ तक, अभी भी साउंड इशू आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो मुझे अभी बता देना, मैं ज़रा इसको और पास कर लेता हूँ। और अच्छा ठीक हो गया, हमें यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, ठीक है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, और पहली बात क्या थी कि उसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, कि तीनों चीज़ें हमें यहाँ से पता लग गई हैं। अब जब वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बता देगा तो आपको क्या पता लग जाएगा, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल स्ट्रीम्स वगैरह सारा कुछ पता लग जाएगा कि वो किस जगह है और वो कहाँ तक अफोर्डेबिलिटी की पावर रख सकता है, ठीक है, और कहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें उसको रिकमेंड करनी है, कितनी ज़्यादा यानी कि ऐसी जो होती है ना चीज़ें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करी होती हैं अपने प्रोडक्शन में। जैसे अगर हम सैलड की बात करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेती है, अगर हम किसी मंचूरियन वगैरह की बात करते हैं तो ज़्यादा टाइम लेती हैं, यानी कि हम लोगों ने वो वाली उसको प्रोडक्ट देनी है जो रेडी टू ईट हो, ठीक है। अब लास्ट चीज़ हम लोगों ने यानी कि फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या उससे पूछना था कि उसका यानी कि यहाँ पे तो हमें पता लग गया ना कि उसका बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे पता लग गया हमें मेडिकल हिस्ट्री क्या है, यहाँ तक क्लियर हो चुका था। तीसरी वाली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि वो उसकी अफोर्डेबिलिटी और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ से उसके हमें पता लग जाएगा मेटाबॉलिक फैक्टर क्या था, उसका स्ट्रेस फैक्टर क्या था, और यहाँ से पता लग जाएगा इंजरी फैक्टर क्या था उसका, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि वो उसका इस्लाम यानी कि कंट्री उसका रिलीजन क्या था, इस्लाम था, उसका रिलीजन क्रिश्चियनिटी था, उसका रिलीजन हिंदुइज्म था, उसका रिलीजन क्या है बेसिकली, क्योंकि उस रिलीजन को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने उसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है। ये असेंशियल्स हैं, सिर्फ ये असेंशियल्स हैं, इनके ऊपर ही अगर मैं चाहूँ तो इस टाइम यानी कि 5 दिन तक हम बातें कर सकते हैं असेंशियल्स के ऊपर, जितनी इंपॉर्टेंट होती है। इनको कट शॉर्ट करके मैं असेंशियल्स आपको सिर्फ बता रहा हूँ इस टाइम, ताकि आप अपने डाइट प्लानिंग की तरफ आ सकें ईजिली। ओके अच्छा, लास्ट चीज़ हमारे पास क्या थी कि हम लोगों ने यहाँ पे उससे क्या पूछ लेना था कि उसका जो हाइड्रेशन मैनेजमेंट है वो क्या है, वाटर कंजम्पशन, हाइड्रेशन मैनेजमेंट या फिर वाटर थेरेपी या फिर हाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है। हमारे पास जितना डेली वाटर इनटेक रिक्वायर होता है ये होता है, ठीक है। अब डेली वाटर इनटेक का आप लोगों को पता है कि 5/8 रूल क्या होता है, स्टूडेंट्स काफ़ी ईजीली बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अच्छा, 5/8 रूल की वजह से हम लोग उसको क्या बता सकते हैं, उसकी वाटर मैनेजमेंट का बता सकते हैं कि उसको कितना वाटर रिक्वायर होता है, किस कॉन्टिनेंट के ऊपर वो है, किस जगह पे वो है, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके पास वर्कलोड कितना है, उसके पास स्ट्रेस फैक्टर कितना है, उसके पास इंजरी फैक्टर कितना है, डिजीज़ लोड उसका क्या है। इन सब चीज़ों का हमें कहाँ से क्लियर हो जाता है, वाटर मैनेजमेंट से, ठीक है, कि हम लोगों ने वाटर मैनेजमेंट कहाँ देनी है, और वाटर मैनेजमेंट ही डिसाइड कर रही होती है कि हम लोगों ने उसको कितनी कैलोरीज देनी है डाइट प्लानिंग के अंदर। ये 4 पॉइंट्स हमारे पास बेसिक होते हैं सबसे पहले, जो हम लोगों ने किसी बंदे से पता करने होते हैं उसका प्लान बनाने से पहले। 5th एंड द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट, उसको खाने के लिए क्या देना है, खाने के लिए उसको क्या चीज़ देनी है। हम लोगों ने डायरेक्टली कोई भी प्लान, रेडीमेड प्लान उठा के किसी भी बंदे को नहीं पकड़ा देना, क्योंकि वो रेडी टू ईट जो प्लान होगा वो उस बंदे की जो प्रॉब्लम है, उस बंदे की जो कॉम्प्लिकेशन है उसके साथ हो सकता है किसी जगह से इन ना करो। आप लोगों ने अपने प्लान के अंदर कोई अगर हो सकता है पीनट्स ऐड की हुई और वो पीनट से एलर्जिक हो, आप लोगों ने उससे कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की हुई हो प्लान के अंदर जो उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को सेटिस्फाई ना कर सकें। आप लोगों ने हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें ऐड की हुई हो अपने प्लान के अंदर जो कि यानी कि उसको पसंद ना हो, ठीक है। अब ये आ जाता है हमारे पास डाइट प्लानिंग के बाद, जो डाइट प्लानिंग को समझाने के लिए होता है 6th एंड द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट, काउंसलिंग सेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग सेशन होता है पूरे डाइट प्लानिंग के अंदर वो होता है काउंसलिंग सेशन। कभी किसी बंदे के हाथ में डाइट प्लान देके उसको मत भेजिएगा जब तक आप लोगों ने उसको काउंसलिंग नहीं की हुई, ठीक है। आप माचिस पकड़ा के किसी बंदर को नहीं भेज सकते कि जाओ, ठीक है, आपका काम हो गया है। नहीं, आपने उससे बताना है कि यार आपने अगर माचिस को गलत जगह पे लगा दिया तो पूरे जंगल को भी आग लग सकती है इससे, और इसका काफ़ी ज़्यादा इश्यू हो सकता है। अच्छा, हम लोगों ने उसको ये बता के भेजना है कि आप लोग अगर यानी कि आपको हम ये चीज़ दे के भेज रहे हैं, इसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको सही अभी सबसे पहले बताया था, द राइट थिंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी। ये 4 चीज़ें बताने से नहीं आती, ये 4 चीज़ें सिखाने से आती हैं। और सिखाओगे कब, हो सकता है वो आपकी बात से एग्री ना करता हो कि यार मैं ये सब नहीं कर सकता, तो आप लोगों ने उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ बनानी है, पैदा पॉसिबिलिटीज़ करना आपका काम है। जब आप उसका प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे रहे होगे तो उसका कहाँ से दिल करेगा कि मैं वापस आपके पास आऊँ। जब आप उसको अपना टाइम दोगे, आप उसको अपनी एफर्ट्स दोगे, आप उसको अपना इखलाक दोगे, अपनी सर्विसेज दोगे, और आप उसको प्रॉपर एक सिखा के भेजोगे कि यार ये चीज़ है, पानी है, ये तुम्हारी बॉडी में जाके ये काम कर रहा होता है। अब मुझे बताओ, अगर तुम दिन में सिर्फ 2 गिलास पी रहे हो तो क्या ये सारे के सारे काम प्रॉपर हो रहे हैं तुम्हारी बॉडी के? वो खुद आपको जवाब देगा यार नहीं हो रहे। अनॉटमी मुश्किल नहीं है, अनॉटमी आपने अगले बंदे को समझानी है। उसको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी है, मैंने कैसे इसके साथ रहना है, मैंने इसको क्या क्या खिलाना है, ताकि ये मुझे यानी कि ज़्यादा अरसे तक तंग ना करे, ठीक है, कम तंग करे। यानी कि कम तंग करने से क्या मुराद है, अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे तो क्या होगा कि हम ज़्यादा अरसे तक रह सकते हैं अच्छे तरीके से।
बंदर समझेगा कैसे? वाकई आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट चीज़ की तरफ। ये हमें पता लगा यहाँ पे डाइट प्लानिंग। डाइट प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने कैसे स्टार्ट लेना है, हम लोगों ने उसका ये नहीं कहना कि 24 आवर रिकॉल, जस्ट 24 आवर। हो सकता है वो लास्ट टाइम अपनी फूफी के घर गया हो, उसने कुछ ना खाया हो सकता है लास्ट टाइम वो किसी और जगह पे गया हो तो उसने बहुत अच्छे तरीके से खाना खाया हो। ठीक है, 24 आवर रिकॉल कभी भी डिसाइड नहीं करता कि आपकी फेट क्या और आपका डाइट प्लानिंग हम लोगों ने किस तरीके से करनी है। कम से कम आपको 30 डेज़ के अंदर जो आपने एवरेज एक चीज़ खाई होगी, आपको 30 डेज़ रिकॉल में वो पता लगेगा। और 30 डेज़ रिकॉल का मतलब ये नहीं हरगिज़ लेना कि आपने 30 दिनों का लेना। अच्छा, डे 1 का क्या था, डे 2 का क्या था, डे 3 का क्या था। आप लोगों ने से पूछना है एवरेजली मुझे ये बताओ सुबह कितने बजे उठते हो। सुबह कितने बजे उठने से क्या मुराद है कि आप लोगों ने रात को, जब आपको पता लग जाएगा कि वो रात को इतने बजे सोता है तो आपको पता लग जाएगा सुबह कितने बजे उठता है। तो उसको स्लीप प्रॉपर अपनी नहीं ले रहा, तो हो सकता है उसको इसकी वजह से कोई इश्यू आ रहा हो। इसकी वजह से कोई इश्यू आ रहा हो तो वो वाला इशू रिजॉल्व करने के लिए बॉडी ने वो वाले न्यूट्रिएंट्स उस जगह पे लगाए हुए हो, और वो वाले न्यूट्रिएंट में हो सकता है कैल्शियम आयन हो जो आपके बोन से निकाल के बॉडी ने ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया हो। हर चीज़ आपस में इंटर कन्वर्टेबल और इंटर रिलेटेड है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी वन बाय वन करके। मैं जनरल एक मिसाल दी है, मैं सीरियस नहीं हूँ इसमें, मैंने वैसे एक बात की है फूफी की। अच्छा, इस बात को इग्नोर कर दें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम डाइट प्लानिंग हर बंदे को क्लियर हो चुके हैं यहाँ से। अब हम 6 पॉइंट की बात करते हैं जो हमारे पास सबसे एसेंशियल पॉइंट है कि काउंसलिंग सेशन। जब आप एक बंदे को ये 5 चीज़ें देने के बाद, ये 5 चीज़ों के बारे में बताने के बाद काउंसलिंग सेशन के ऊपर आओगे। काउंसलिंग सेशन के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगले बंदे को टैकल किस तरीके से करोगे। ठीक है, टैकल किस तरीके से करना, ये नहीं होता कि अगले बंदे को आपने ख़राब चीज़ें दे दी हैं, आपने उसको कम सर्विसेज दी हैं, आपने उसको प्लानिंग के अंदर कोई कमी पेशी छोड़ दी और फिर भी आप उससे प्रॉपर पैसे कैसे लोगे, ये मैं आपको नहीं सिखा रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि अपनी सर्विसेज या अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद पेशेंट आपको पैसे क्यों देगा और कैसे देगा। ठीक है, पेशेंट को भी ये चीज़ बताऊंगा कि तुमने हम लोगों को पैसे क्यों देने हैं, और आप लोगों को भी ये बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी सर्विसेज कैसी पेशेंट को देनी है ताकि वो आपको पैसे खुद दे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते किसी बंदे को नोट करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को मॉनिटर करने के लिए, उसके बैकग्राउंड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, उससे ज़्यादा गपशप नहीं लगाना चाहते। अब इन चीज़ों की वजह से ये होता है कि पेशेंट कंफर्टेबल नहीं समझ रहा होता अपने आप को हमारे साथ बात करते वक्त। जब तक वो पहली चीज़ के अंदर कंफर्टेबल नहीं होगा, उसकी पहली एंट्रेंस के ऊपर ही हम लोग डिसाइड नहीं कर लेंगे कि हम लोगों ने इससे किस टोन में बात करनी है, तब तक पेशेंट हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, जब तक हम लोग उसके मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर्ली नहीं सुनेंगे, कुछ लोग होते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री लंबी कर देते हैं, यानी कि वो ऐसी अपने लाइफ के इंसिडेंट्स बता रहे होते हैं जो कि हम लोग नहीं सुनने के लिए रेडी होते, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बूढ़े लोगों में, जैसे हम लोग जेरियाटिक्स की बात करें, जेरियाटिक न्यूट्रिशन के अंदर माशाल्लाह से यहाँ पे काफ़ी लोग हैं मेरे, डाइट को कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, जब प्रेफर मेडिकेशन को डाइट प्लानिंग कैसे देंगे। अच्छा, इसके बारे में मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल में सीनियर डाइटिशियन ऐसा कुछ नहीं करते। जाहिर बात है, अगर सीनियर डाइटिशियन ऐसा कुछ नहीं करते तो आप लोगों ने भी तो उसी ट्रैक के ऊपर चलना है ना। आप लोगों ने उस ट्रैक के ऊपर नहीं चलना, आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस को क्रिएट करो जहाँ से पेशेंट अट्रैक्ट होना शुरू हो। जब आप किसी बंदे के सर्विस दे रहे हो तो वो वाला बंदा आपको पे क्यों नहीं कर रहा, बात यहाँ पर रिलाई करती है। इश्यू बेसिकली कहाँ पर आ रहा है, आप किसी दुकान पर जाके उससे कुछ अगर सामान लेते हो तो उसके बदले पैसे ना देने के बारे में कभी सोच भी सकते हो? नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ की अमाउंट इतनी है। ठीक है, इस चीज़ की पैकेज इतनी है, अमाउंट इतनी है, तो मैंने इसके बदले उसको इतने पैसे दूंगा तो वो ये मुझे चीज़ देगा। डाइट प्लानिंग के अंदर बेसिकली इशू कहाँ पे आ रहा था, क्योंकि पेशेंट को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि आप मेहनत कहाँ पे कर रहे हैं। समझ आई? पेशेंट को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, पेशेंट को वो चीज़ दिखानी पड़ती है कि भाई हम लोगों ने तुम्हारे लिए ये किया है। उसको समझानी पड़ती है कि यार इस चीज़ को आप लोगों ने ऐसे यूज़ करना है। उसको प्रॉपर गाइड करना पड़ता है कि ये वाला रास्ता है, यहाँ पे ऐसे चल के जाना है, ये नहीं करना। कुछ लोग होते हैं बताते हैं अच्छा वो वाला रास्ता है, वहाँ पर चले जाना। कुछ लोग होते हैं कहते हैं अच्छा वो वाला रास्ता है, वहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से जाना है। ठीक है, वहाँ तक बीच में जाके वो गुम हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि अगर आपको चलने का ना दिल कर रहा हो, या फिर आप अगर बीच में थक जाओ तो आप रेस्ट करो। ठीक है, उस रास्ते से वापस ना आ जाओ, क्विट ना कर देना उस चीज़ को, रेस्ट करना सीखो, थोड़ा सा ब्रेक लेना सीखो, क्विट नहीं करना आपने। ठीक है, क्विट करने का अगर दिल करे तो आप मुझे फॉलोअप के लिए कॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल। मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, मैं आपको दोबारा से मोटिवेट करूंगा
ये चीज़ें पेशेंट को अट्रैक्ट करती हैं बेसिकली। जब आप एक पेशेंट को बार बार ये बात एहसास दिलवा रहे होते हैं कि आप उसके लिए सब कुछ हैं, पेशेंट को जब पता लग रहा होता है कि मैं डॉक्टर से कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, जब आप दोनों के बीच में सिर्फ एक प्रोफेशनल वाला बॉन्ड नहीं डेवलप होता, प्रोफेशनल वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है काफ़ी ज़्यादा। जब आप लोग एक फैमिली टर्म बॉन्ड एक पेशेंट के साथ बना लेते हैं तो वो आपको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और जब वो आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता तो वो आपको पे करने के बारे में सोचता है, और जब वो आपको पे करने के बारे में सोचता है तो वो आपका फैमिली पेशेंट यानी कि आपको फैमिली डॉक्टर या फिर फैमिली न्यूट्रिशनिस्ट को कंसीडर कर लेता है। अब इन सब चीज़ों को हम लोग क्या, आप लोग मुझे बताएं कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं आजकल? बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास प्लानिंग के लिए टाइम है, हमारे पास प्लानिंग के लिए टाइम है, हम बातें कर लेते हैं, हम लंबी लंबी उसके सामने फेंक लेते हैं कि हम इतने क्वालिफाइड हैं, हम लोगों ने ये किया हुआ है, हमारी ये डिग्री है, वो डिग्री उसके किस काम की है? आप लोग उसको अगर अच्छे तरीके से अच्छे अखलाक से ट्रीट नहीं कर पा रहे तो उसके किस काम की है आपकी डिग्रीज़? आप लोगों ने अपनी डिग्रीज़ के बलबूते पे उससे बात नहीं करनी। ज़ाहिरी बात है, अगर उसने कुछ देखा है आपके बारे में तो फिर ही तो वो आपकी तरफ आया है। अगर उसने आपके बारे में कुछ नहीं जाना है या फिर उसको कुछ भी नहीं पता कि आपके बारे में कि आप हो कौन, आप करते क्या हो, आप सेल क्या करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। सिर्फ एक तरीके से आएगा, रिकमेंडेशन के ज़रिए या फिर गलती से। ठीक है, दो चीज़ें लाइफ के अंदर होती हैं, एक रिकमेंडेड चीज़ गलती से होती है और एक बंदा गलती से किसी दुकान में चला जाता है। अब एक बंदा आपके पास चल के आ चुका है, अल्लाह ताला का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे किस्मत का काम ख़त्म हो चुका है, किस्मत ने आपसे उस बंदे को मिलवा दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ही दफ़ा में उसको हैवी डोज देके उससे, यानी कि एक ही दफ़ा में पैसे ले लो, या फिर एक ही दफ़ा में मुर्गी को ज़िबा करके सारे अंडे निकालने की कोशिश कर लो, या फिर स्लो एंड स्टडीली उसके साथ चलो, उसके साथ टर्म बिल्ड करो, उसके साथ रहो, उसकी मसले को समझने की कोशिश करो, अपने फैमिली मेम्बर की तरह उसको कंसिडर करो। जब तक आप ये सब सर्विसेज नहीं दे पा रहे होंगे एक बंदे को, तब तक वो बंदा कभी आपका परमानेंट गाहक या फिर परमानेंट पेशेंट या फिर एक फैमिली मेंबर नहीं बन सकता। जब आप ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली उसके साथ कर रहे होगे तो जाहिर बात है कि वो आपका फैमिली मेंबर बनेगा। आप उसको वो चीज़ें बताओ, आप उसको अच्छे तरीके से समझाओ यार कि मैं आपको देखो, अब यहाँ पर आ गया कि हाउ टू सेल योर डाइट प्लान। ठीक है, अब इसको गौर से सुनना, ये एक स्ट्रेटजी है प्रॉपर्ली। पेशेंट ऑन कॉल भी मैं आपको बताऊंगा कि आजकल यानी कि हम लोगों ने ऑनलाइन जो पेशेंट होते हैं ना उनको किस तरीके से डील करना होता है। अच्छा, लेकिन अभी मैं फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ। क्लियर? फेस टू फेस पेशेंट्स के लिए सबसे पहले हमारे पास फेस टू फेस पेशेंट्स के लिए हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ होती है कि हम लोगों ने अपीयरेंस, ठीक है, वही वाली बात आ गई, अपीयरेंस यानी बैकग्राउंड वगैरह, टोटल उसका यानी कि रिलीजन कौन सा, क्या करता है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, क्या सब कुछ यानी कि हम लोगों ने पता लगाना है। दूसरी बात क्या होती है कि हम लोगों ने उसके बारे में क्या पता लगाना है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तीसरी बात हम लोगों ने क्या उसके बारे में पता लगानी थी कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अफोर्डेबिलिटी के ऊपर कभी नहीं जाना कि अच्छा आपके अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं, कि कोई इस टाइप की बात नहीं करनी कि पेशेंट ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल फील करे आपके पास आके। अगर आप उससे ऐसी बात कोई कर लेंगे जो उसके ईगो को हर्ट करेगी या फिर वो इस काबिल नहीं होगा जो चीज़ आप उससे पूछ रहे हैं कि यार नहीं आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इन चीज़ों को छोड़ दो, ऐसी कभी बात नहीं होती। कोई डाइट प्लान पूरी न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे कोई एक ऐसी बात बता दो आप जो कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कैल्शियम आप कहते हो कोई अफोर्ड नहीं, मैं कहता हूँ हर गरीब से गरीब कैल्शियम अफोर्ड कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कि हर गरीब से गरीब आयरन अफोर्ड कर सकता है। मैं कह रहा हूँ हर गरीब से गरीब दूध अफोर्ड कर सकता है। मैं कह रहा हूँ हर गरीब से गरीब नट्स अफोर्ड कर सकता है। कैसे? न्यूट्रिप्रेन्योरशिप क्या सिखाती है आप लोगों को कि आप लोगों ने इस तरीके से लोगों को डील करना है कि आप उसको कम दे दो। ठीक है, कम दे दो। 10 रुपये का दूध एक बंदा खरीद सकता है जाके, ठीक है, लेकिन अगर वो 10 रुपये का दूध डेली पिएगा तो क्या होगा, महीने के एंड पे 3 लीटर दूध बन जाएगा। 3 लीटर दूध उसका कंज्यूम जब होता है ना तो कैल्शियम उसको मिल रहा होता है उससे। कुछ ना होने की वजह से या फिर आप उसको ये कह दो कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो छोड़ दो। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो हम कोई बंदा अफोर्ड ना कर सके। आपकी रेगुलरिटी डिफाइन करती है आपको कि आप लोगों ने क्या बनना है, उसको आपकी रेगुलरिटी डिफाइन करती है। आपकी जो सिंसियरिटी होती है ना अपने पेशेंट के साथ, वो वहाँ पर आकर पता लगती है जब आप उसको किसी मसले मसाइल से निकाल रहे होते हैं। ऐसे हमारे पास पेशेंट लिटरली FMH में आए थे, मेंशन नहीं करना सर्वे। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास अक्सर आते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है आप फिर हमें कोई चीज़ ले दें, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, आप हमें ये ले दें, हमारी फैमिली टोटल इनकम इतनी आती है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते जो आप बता रहे हैं, या तो आप हमें तरीका बता दें, या तो आप हमें पैसे दे दें, या तो आप हमें वो प्रोडक्ट दे दें। ऐसे भी लोग होते हैं। अब उनको हम लोगों ने किस तरीके से डील करना है, आप उनको बताइए कि हर पैसे के अंदर या फिर कितने भी पैसे अगर आपके पास पड़े हुए हैं उसमें हर प्रोडक्ट आ सकती है। सिर्फ क्या चीज़ वो डिफ्रेंशिएट कर रही होती है उन चीज़ों को कि आप लोग नेचर ऑफ द प्रोडक्ट चेंज कर लें। ठीक है, मिनरल वही होते हैं,
नेचर ऑफ द प्रोडक्ट चेंज कर लें। अगर आप कोई चीज़ नट से अफोर्ड नहीं कर सकते, नट के अंदर क्या होता है हमारे पास, वो चीज़ें अगर हम उसकी अल्टरनेटिव दे सकते हैं उसको, अगर आप चिलगोज़ा नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप उसको कैश्यू दे दें, कैश्यू नहीं अफोर्ड कर सकते आप उसको आलमंड दे सकते हैं, आलमंड नहीं अफोर्ड कर सकते आप उसको पीनट दे सकते हैं, पीनट नहीं अफोर्ड कर सकते तो कितनी क्वांटिटी में नहीं अफोर्ड कर सकते, ये आपको पता लगाना है, आप लोगों ने उसको रिकमेंड करना है। पीनट वो कहता है यार मैं 200 की मूंगफली नहीं खा सकता, आप उससे 200 की खानी किसने है, आपका पेट आपको कितनी इजाज़त देता है और आपकी जो तबीयत है आपको कितनी इजाज़त देती है, वो सिर्फ इतनी करती है। आप बेशक 20 रुपये की मूंगफली दिन में पैक करवा के ले जाया करें और रात को खा लिया करें। मैं डेली वाइज फिर बता रहा हूँ, मैं किसी पेशेंट को डेली बेसिस पे जज नहीं करता। ये उससे पूछें कि महीने के बाद 600 के पीनट्स उसने खा लें कि नहीं, महीने तक डेली बेसिस पे उसको पीनट्स का अगर इंटेक हो रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो प्रॉपर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। इन चीज़ों से आप लोगों ने आइडिया लगाना है कि एक पेशेंट को हम लोगों ने क्या देना है। कोई दुनिया की ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, ये ना सोचा करें कि हम इस बंदे को कह देंगे गरीब की प्लानिंग नहीं हो सकती। अगर गरीब का साथ खुदा हो सकता है ना तो उसकी प्लानिंग भी हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हर बंदे को आप लोगों ने ये लेकर चलना है कि हर बंदा हमारा पेशेंट है, हर बंदे को हम लोग हर चीज़ रिकमेंड कर सकते हैं। अगर रिकमेंड उसको करनी है तो नेचर ऑफ द, वही तीसरी वाली बात के ऊपर आपने गौर करना है कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है, उसके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उसको आखिर उसके साथ इशू क्या राइज हुआ है। अगर उसके साथ ये वाला इशू राइज हुआ है कि वो कोई खाना पैसों की वजह से नहीं खा रहा था, डरने की वजह से नहीं खा रहा था, आप उसकी हेल्प कर दें। कोई बात नहीं, जहाँ इतने कमा रहे हैं एक आधे बंदे को आप दे देंगे तो कुछ नहीं होगा, उसकी आप हेल्प कर दें तो वो क्या होगा, वो आपको रिकमेंडेशन देगा, वो हेल्प आपके पास 70 गुना करके वापस किस तरीके से आएगी, अल्लाह के ऊपर तो भरोसा होता ही है ना, 70 गुना वो वापस कहाँ से आएगी रिकमेंडेशन आपकी, वो लोगों को रिकमेंड कर रहा होगा। जो आपने यहाँ से नेकी की है वो आपको किसी और जगह से पूरी हो जाएगी, लोगों को बताएगा यार वहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर था, वहाँ पे बहुत अच्छा डॉक्टर था, उसने मुझे चीज़ें लेके दी हैं। जब वो डॉक्टर के बारे में लोगों को बता रहा होगा तो क्या आपको लगता है कि लोग आपसे इंप्रेस होकर आपके पास नहीं आएंगे। हर किसी की हेल्प करें, इसलिए नहीं करें कि वो हमारी हेल्प वापस नहीं कर सकता, आप उसकी इसलिए हेल्प करें क्योंकि आप उसकी हेल्प करें, आपको ये तरबियत मिली हुई है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन डाइट प्लानिंग की, या फिर हम यहाँ तो हम लोगों ने देख रहे हैं ना कि हम अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो हम लोगों को उसके बदले क्या मिल रहा है। हम अपनी सर्विसेज सेल करें, अगले बंदे को नज़र आ रही हैं चीज़ें, हम अपनी सर्विसेज सेल करें, बेवजह का टाइम नहीं वेस्ट करें पेशेंट का कि उसको बिठा के रखा हुआ उसको वेट करवा रहे हैं इतना, अपने वही नोट्स को कभी इधर रख रहे हैं कभी उधर रख रहे हैं, फिर उसको वही वाली चीज़ें वही वाला प्लान उठा के दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं हूँ प्लानिंग वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाने के अंदर,